नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार कर अफीम व डोडा चूरा बरामद किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि बीती रात सावर रोड तिराहा स्थित परशुराम सर्किल के समीप पुलिस की गश्त चल रही थी। इस दौरान सावर मार्ग की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 जनों ने पुलिस वाहन को देखकर थैली नुमा सामान सड़क के किनारे फेंक दिया और बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर खेतों की तरफ भाग छुटे। पुलिस जवानों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनका नाम पूछा तो एक ने अपना नाम 52 वर्षीय भैरू सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी सियार थाना सरवाड़ हाल सनोदिया थाना लांबारी सिंह जिला टोंक एवं दूसरे ने अपना नाम 60 वर्षीय रामेश्वर जाट पुत्र शोनारायण जाट निवासी सुमारिया थाना लांबारी सिंह जिला टोंक बताया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर सड़क किनारे फेंके गए सामान की जांच की तो एक थैली में अफीम व एक थैली में डोडा चूरा नजर आया। पुलिस ने लाइसेंस व परमिट आदि के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थैली में मिली 41 ग्राम अफीम व 470 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच सदर थानाधिकारी अनिल देव कल्ला के जिम्मे सौंपी गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है जिससे नशे की तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कल दौरान गश्त पुलिस थाना केकड़ी सिटी में 2 व्यक्तियों को रामेश्वर और देवी सिंह को दौरान आकस्मिक चेक किया गया तो उनके पास से 40 ग्राम डोडा और 400 ग्राम डोडा और 40 ग्राम अफीम मिली, जिस पर एनडीपीएस का एक प्रकरण दर्ज कर उसका अनुसंधान पुलिस थाना केकड़ी सदर द्वारा किया जा रहा है। दोनों मुलजिमानों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अगले अनुसंधान उनके द्वारा जारी है। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज बगेरा रोड केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी सहित संपूर्ण ग्रामीण इलाके में आज शीतला अष्टमी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा कर ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। पुरानी केकड़ी में स्थित शीतला माता मंदिर में आज सुबह सूर्योदय से पूर्व ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ जो सूर्योदय के बाद तक चलता रहा। शहर के विभिन्न इलाकों से महिलाएं झुंड के रूप में शीतला माता मंदिर पहुंची और माता की पूजा अर्चना कर कल बनाए गए पकवानों का भोग लगाकर शीतला माता से घर में सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। शीतला माता के ठंडे व्यंजनों का भोग लगाने के बाद घरों में भी आज सभी लोगों ने ठंडा भोजन ग्रहण किया। सुबह पूजा अर्चना के दौरान महिलाओं की भीड़ को देखते हुए पुजारियों को पूजा के लिए अलग अलग जगह व्यवस्था करनी पड़ी, जहां पर महिलाओं ने झुंड के रूप में बैठकर माता शीतला की पूजा अर्चना की। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूजा के लिए भीड़ को देखते हुए कई महिलाएं तो 3 बजे से ही पूर्व पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच गई। तब से लेकर सुबह तक महिलाओं का तांता लगा रहा। रंग बिरंगे परिधानों में सजी संवरी महिलाओं ने शीतला माता की पूजा के साथ ही माता की प्रतिमा पर ठंडा जल चढ़ाया और मन्नत मांगी। महिलाओं ने माता की पूजा के साथ ही मंदिर की दीवारों पर स्वास्तिक बनाकर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। शीतला माता की पूजा के बाद महिलाओं ने बड़ के पेड़ में जल सींचकर शीतला माता की कहानी सुनी। आज घरों में ओलिया राबड़ी को बड़े चाव के साथ लोगों ने ग्रहण किया। आज के दिन कई गाँवों में होली भी खेली गई। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम कादेड़ा में शीतला अष्टमी का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। शीतला अष्टमी के दिन कादेड़ा ग्राम में जमकर रंग बिरंगी गुलाल से होली खेली गई। वही डीजे के साथ लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। गौरतलब है कि केकड़ी क्षेत्र के कादेड़ा ग्राम में प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी के मौके पर रंगों की होली खेली जाती है। इसी के तहत सुबह से ही कादेड़ा ग्राम के पीपली चौराहा और मुख्य बाजार सहित अलग अलग स्थानों पर युवाओं की टोलियां नजर आई। युवाओं की टोलियों ने फाग गीतों के साथ डीजे की धुनों पर जमकर ठुमके लगाए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर
होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पुरुषोत्तम सोनी, रामोतार सोनी, अशोक साहू, प्रवीण लक्षकार, अनिल पाटीदार, आशीष जैन, दीपक जोशी, अनिल सेन, सुनील सेन सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। फूलिया कला उपखंड मुख्यालय पर आज शीतला अष्टमी पर्व हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। युवाओं की टोलियों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का त्यौहार मनाया। शीतला अष्टमी पर बुधवार को सुबह महिलाओं ने माता शीतला की पूजा कर बासड़ा का भोग लगाकर कथा सुनी। वहीं सुबह लगभग 10 बजे से ही युवाओं एवं महिलाओं और बच्चों की टोलियां एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली खेली। कस्बे के गढ़ के चौक में साउंड सिस्टम लगाकर होली के गीतों पर युवाओं ने जमकर गुलाल उड़ाते हुए नृत्य किया। वहीं युवाओं ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ठंडाई भी वितरित किया तथा ढोलक की थाप पर होली के गीत गाए। शाम को लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर ठंडे व्यंजन एवं दही से बनाया गया ओलिया का स्वाद चखा। शीतलाष्टमी को लेकर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। केकड़ी में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। अशोक डोंगरिया एवं चंद्रप्रकाश दुबे की अध्यक्षता में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर में 19 मार्च रविवार को होने वाली ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही विप्र सेना विधानसभा केकड़ी प्रभारी पवन गौतम ने बताया कि विप्र सेना द्वारा आयोजित ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। ब्राह्मण समाज के संगठन के कार्यकर्ता संपूर्ण देश के गाँव ढाणी ढाणी से ब्राह्मण समाज के लोग जयपुर पहुंचे। इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि केकड़ी क्षेत्र से सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से 3000 ब्राह्मण बसों द्वारा जयपुर कूच करेंगे, जिसमें केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अधिक से अधिक संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में ब्राह्मण एकता का परिचय देंगे। ब्राह्मण समाज बंधुओं ने सभी समाज बंधुओं से अपील की है कि 19 मार्च रविवार को आयोजित ब्राह्मण महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाए और ब्राह्मणों की एकता का परिचय दे। इस पर पुनः अंतिम रूप से आगामी बैठक 17 मार्च शुक्रवार को MLD स्कूल पटेल मैदान में सायंकाल 5 बजे आयोजित की जाएगी। सावर में गोल हताई पर स्थित गौतम आश्रम में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक में पोस्टर का विमोचन किया गया। सावर में गौतम आश्रम में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश त्रिवेदी के सानिध्य में जयपुर में 19 मार्च को विद्याधर नगर में आयोजित होने वाली सर्व ब्राह्मण महासभा में भाग लेने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में केकड़ी विधानसभा के ब्राह्मण महासभा प्रभारी पवन कुमार गौतम ने जयपुर में आयोजित होने वाली महासभा में भाग लेने का निमंत्रण दिया। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व ब्राह्मण समाज को जयपुर में होने वाली महासभा में पहुंचकर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश त्रिवेदी ने कहा कि आज के समय में समाज को एकजुट रहना चाहिए, समाज एकजुटता ही आगे बढ़ सकता है। बैठक में महासभा के उद्देश्यों को लेकर बताया गया कि सर्व ब्राह्मण समाज को एक करने को लेकर मुख्य रूप से केंद्र व राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। साथ ही मंदिर के पुजारियों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए मासिक भत्ता दिया जाए। साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवाने में ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। महासभा में मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार राज्य की तरह परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करे। बैठक में जयपुर में आयोजित होने वाली महासभा में जाने को लेकर व्यवस्था हेतु कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में बताया गया कि सर्व ब्राह्मण समाज की बसें व अन्य वाहन सावर से 19 मार्च को जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। आयोजन हेतु कमेटियों का गठन कर लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। नूतन वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2080 की पूर्व तैयारियों को लेकर नव संवत्सर महोत्सव समिति केकड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष बंसीलाल चांगिड़ की अध्यक्षता में सापड़दा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु कस्बे के सभी मंदिरों पर फ्लैक्स लगाने, घर घर पत्रक वितरण करने, शोभा यात्रा मार्ग पर सजावट करने, झांकियों व बैंड आदि की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा कर सर्व हिंदू समाज के उपस्थित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। समिति संयोजक बिरदीचंद वैष्णव ने बताया कि इस आयोजन की सफलता के लिए समिति द्वारा मोहल्ले व वार्ड तथा विभिन्न कॉलोनियों की समितियों से नियमित रूप से संपर्क कर वहां क्रमिक रूप से बैठक करने का निर्णय लिया, जिसके क्रम में 15 मार्च को भाग्योदय नगर मंदिर समिति के साथ, 16 को सूरजपोल गेट के बाहर स्थित वाल्मीकि समाज के साथ, 17 को माली मोहल्ला पथवारी रोड व सरसड़ी गेट तथा 18 को शिव मंदिर ब्यावर रोड पर बैठक की जाएगी। इसके अतिरिक्त पोकीनाडी कृष्णा नगर, रेगर मोहल्ला, बड़ पीपलेश्वर महादेव
खिड़की गेट, देवगांव गेट, बाहर एवं कादिला रोड आदि स्थानों पर भी समिति कार्यकर्ता संपर्क कर स्थान व तिथि निर्धारित करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी झांकी के साथ डीजे साउंड की अनुमति नहीं दी जाएगी। कीर्तन व रामधुनी हेतु भी शहर की विभिन्न मंडलियों से संपर्क का दायित्व कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में बैंड, घोड़ी, रथ, झांकियां, कीर्तन व मंडलियां और सर्व हिंदू समाज के महिला पुरुष सम्मिलित होंगे, जिनका नगर के प्रमुख स्थानों पर विभिन्न संगठनों व गणमान्य नागरिकों द्वारा स्वागत किया जाएगा। शीतला अष्टमी की पूर्व संध्या पर पुरानी केकड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर माता के मंदिर में विशेष सजावट की गई और शीतला माता की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। इस मौके पर माहेश्वरी भवन के पुजारी रामपाल शर्मा सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष रतनलाल नायक, हरनारायण मंत्री रामस्वरूप भट्ट, कंपाउंडर रामलाल, राम निवास माली सहित अन्य भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र विजयवर्गीय, राम प्रकाश विजयवर्गीय, रमेश सांगरिया, अशोक विजय, अजय विजय, चिराग विजय, ओम प्रकाश विजय, गोपाल विजयवर्गीय, श्याम सुंदर पराशर, मुकेश विजयवर्गीय, विष्णु प्रकाश मोंदरा, मुकेश मोंदरा, शिव प्रतापत, बजरंग सैनी, भागचंद सैनी, महेंद्र शर्मा, गोविंद शर्मा सहित कई अन्य भक्तजन मौजूद रहे। बाईस मार्च को धानेश्वर तीर्थंकर में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना व महाकुंभ को लेकर नायक समाज ने बैठक आयोजित की। अखिल भारतीय नायक समाज की बैठक यहां जुवाड़िया मोहल्ला स्थित नायक समाज धर्मशाला परिसर में ओम प्रकाश नायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में तीर्थंकर धानेश्वर समाज के मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। ओम प्रकाश नायक ने बताया कि 21 तारीख को शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा तथा 22 को प्रातः 8 बजे कलश यात्रा व 11 बजे मूर्ति स्थापना तथा दोपहर में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पूर्व पार्षद शांतिलाल नायक ने कहा कि समाज के द्वारा धानेश्वर में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जा रहा है ऐतिहासिक होगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नायक समाज के अधिकांश लोग मजदूर वर्ग के आते हैं। समाज के विद्यार्थियों के लिए केकड़ी में छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग करनी चाहिए। इस मौके पर सुरेंद्र नायक ने कहा कि समाज के युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं को समाज के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। बैठक में रामा नायक, आगामीलाल नायक, घनश्याम नायक, मुकेश नायक, धर्मेंद्र नायक, भंवरलाल नायक, रविंद्र नायक, ओम प्रकाश नायक, भोपाल नायक, ओम प्रकाश नायक, महावीर नायक, रामदेव नायक, भागचंद नायक, राजू नायक, प्रभुलाल नायक, अरविंद नायक सहित नायक समाज के कई लोग मौजूद रहे।